बात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 15 सड़क की बात का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। लेखक ने इसमें अपने जीवन की कहानी को प्रस्तुत किया है, अर्थात लेखक ने अपनी आत्मकथा के विषय में इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इसमें लेखक द्वारा स्वयं जिया गया जीवन अपने सुख दुख के मूल संवेदनाओं अर्थात भावनाओं के साथ उपस्थित होता है, जिससे पाठक का जुड़ाव सहज हो जाता है। इसलिए हिंदी में निर्जीव वस्तुओं तक की विसंगतियों को आत्मकथा शैली के रूप में लिखा गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित सड़क की बात आत्मकथा शैली में लिखी गई ऐसी ही एक रचना है, जिसमें सड़क से जुड़े मानव व्यवहार को सड़क की दृष्टि से बहुत ही सरस भाषा में प्रस्तुत किया गया है। सड़क अपने ऊपर से गुजरने वालों के सुख दुख की गाथा की साक्षी है। उन सब का सड़क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का मनोहारी चित्रण पाठ में प्रस्तुत हुआ है। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 15 सड़क की बात। मैं सड़क हूँ, अहिल्या जैसे मुनि शाप से पाषाण हो गई थी, शायद वैसे ही मैं किसी के श्राप से चिर निद्रित सुदीर्घ अजगर की भांति वन जंगल और पहाड़ पहाड़ियों से गुजरती हुई, पेड़ों की छाया के नीचे से और दूर तक फैले हुए मैदानों के ऊपर से देश देशांतरों को घेरती हुई बहुत दिनों से जड़ निद्रा में सो रही हूँ। जड़ निद्रा में पड़ी पड़ी मैं अपार धीरज के साथ अपनी धूल को लौट कर शाप की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही हूँ। हमेशा से जहाँ तहाँ स्थिर हूँ, अविचल हूँ, हमेशा से एक ही करवट सो रही हूँ। इतना भी सुख नहीं कि अपनी इस कड़ी और सूखी सेज पर कोमल संदिग्ध घास या दूब उगा सकूं। इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का वन फूल भी खिला सकूं। बच्चों, पाठ के इस भाग में लेखक ने बताया है कि मैं सड़क हूँ, अर्थात जिस प्रकार से अहिल्या मुनि जी के श्राप के कारण पत्थर बन गई थी, उसी प्रकार से मैं भी शायद किसी श्राप के कारण बहुत ही समय से निद्रा की अवस्था में हूँ और ऐसा लगता है मानो जंगलों, वनों, पहाड़ों और अन्य सूने रास्तों से गुजरते हुए जिस प्रकार से एक अजगर पड़ा रहता है, उसी प्रकार से एक संदिग्ध अवस्था में एक बिना हिले डुले मैं वहीं पे ही स्थिर अविचल सी पड़ी हुई हूँ। बच्चों, अब आइए आगे का अध्ययन करते हैं। मैं बोल नहीं सकती, पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। दिन रात पैरों की ध्वनि, सिर्फ पैरों की आहट सुना करती हूँ। अपनी इस गहरी जड़ निद्रा में लाखों चरणों के स्पर्श से उनके हृदयों को पढ़ लेती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है, कौन परदेश जा रहा है, कौन काम से जा रहा है, कौन आराम करने जा रहा है, कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान को जा रहा है। जिसके पास सुख की घर गृहस्थी है, स्नेह की छाप है, छाया है, वो हर कदम में सुख की तस्वीर खींचता है, आशा के बीज बोता है। जान पड़ता है जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ते हैं, वहाँ वहाँ क्षण भर में मानो एक एक लता अंकुरित और पुष्पित होती है। जिसके पास घर नहीं, आश्रय नहीं, उसके पदक्षेप में ना आशा है ना अर्थ है, उसके कदमों में ना दायां है ना बायां है। उसके पैर कहते हैं मैं चलूं तो क्यों और ठहरूं तो किस लिए। उसके पदक्षेप में मेरी सूखी हुई धूल मानो और भी सूख जाती है। बच्चों, पाठ के इस भाग में लेखक आगे का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सड़क अपनी व्यथा को प्रस्तुत कर रही है। कह रही है कि मैं एक ही स्थान पे अविचल सी यानी एक स्थिर अवस्था में पड़ी हुई हूँ। ना मैं कुछ बोल सकती हूँ, ना ही कुछ सुन मैं सब कुछ सकती हूँ, परंतु मैं कुछ बोल नहीं सकती। अपने ऊपर अंधे की तरह सबके पैरों के निशानों को, उनकी ध्वनियों को सुन सकती हूँ, उनकी आहट को पहचान सकती हूँ। मैं उनके चलने से ये समझ जाती हूँ कि कौन
कौन व्यक्ति खुश है, कौन व्यक्ति दुखी है, कौन किस रास्ते पे जा रहा है। वहाँ पे जो हंसी खुशी और जो सुख संपन्न से परिपूर्ण व्यक्ति है, उसके पैरों की आहट में से मैं समझ जाती हूँ कि वो बहुत ही सुखी है। परंतु जो दुखी है, जो निराश है, उसके पैरों की आहट से मैं जान जाती हूँ कि उसके जीवन में तमाम प्रकार के कष्ट हैं। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। संसार की कोई भी कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती। आज सैकड़ों हजारों वर्षों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितने गीत, कितनी बातें सुनती आई हूँ, पर थोड़ी सी बात सुन पाती हूँ। बाकी सुनने के लिए जब कान लगाती हूँ तब देखती हूँ कि वो आदमी ही नहीं रहा। इस तरह ना जाने कितने युगों की कितनी टूटी फूटी बातें और कितने बिखरे हुए गीत मेरी धूल के साथ धूल बन गए हैं और धूल बनकर अब भी उड़ते रहते हैं। वो सुनो गा रही है, कहते कहते कह नहीं पाई। आह, ठहरो जरा, गीत को पूरा कर जाओ, पूरी बात तो सुन लेने दो मुझे। पर यहाँ कहाँ ठहरी वो, गाते गाते ना जाने कहाँ चली गई। आखिर तब मैं सुन ही नहीं पाई। बस आज आधी रात तक उसकी पग ध्वनि मेरे कानों में गूंजती रहेगी। मन ही मन सोचूंगी कौन थी वो, कहाँ जा रही थी ना जाने। जो बात ना कह पाई उसी को फिर कहने आई। अब की बार जब भी उससे भेंट होगी, तब जब मुंह उठाकर उसके मुंह की तरफ ताकेगा, तब कहते कहते फिर कह नहीं पाई तो समाप्ति और स्थायित्व शायद कहीं होगा, पर मुझे तो नहीं दिखाई देता। एक चरण चिन्ह को भी तो मैं ज्यादा देर तक नहीं रख सकती। मेरे ऊपर लगातार चरण चिन्ह पड़ रहे हैं, पर नए पांव आकर पुराने चिन्हों को पोंछ जाते हैं। जो चला जाता है वो तो पीछे कुछ छोड़ नहीं जाता। कदाचित उसके सिर के बोझ से कुछ मिलता भी है तो हजारों चरणों के तले लगातार कुचला जाता है। कुछ ही देर में वो धूल में मिल जाता है। बच्चों, पाठ के इस भाग में लेखक आगे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सड़क अपनी व्यथा को प्रकट कर रही है कि मैं लाखों वर्षों से एक ही स्थान पे पड़ी हुई हूँ, परंतु बहुत से व्यक्ति मेरे ऊपर से गुजर के चले जाते हैं। वो अपनी बातें करते हैं, परंतु उनकी बातें हमेशा अधूरी रह जाती है, क्योंकि वो एक स्थान पर मैं पड़ी हुई हूँ और वो आगे निकलते जाते हैं। मैं उनकी पूरी बातों को नहीं सुन पाती। यदि कोई राही गाना गाता हुआ जाता है, तब भी मैं उसके पूरे गानों को नहीं सुन पाती। कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो उसकी दुख की व्यथा को भी मैं पूर्ण रूप से नहीं सुन पाती। सब आगे चले जाते हैं और नए नए पद चिन्ह जो है मेरे ऊपर बनते जाते हैं। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, सबका उपाय मात्र हूँ। मैं किसी का घर नहीं हूँ, पर सबको घर ले जाती हूँ। मुझे दिन रात यही संताप सताता रहता है कि मुझ पर कोई तबीयत से कदम नहीं रखना चाहता, मुझ पर कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता। जिनका घर बहुत दूर है वे मुझे ही कोसते हैं और श्राप देते हैं। मैं जो उन्हें परम धैर्य के साथ उनके घर के द्वार तक पहुंचा देती हूँ, इसके लिए कृतज्ञता कहाँ पाती हूँ। वे अपने घर आराम करते हैं, घर पर आनंद मनाते हैं, घर में उनका सुख सम्मिलित होता है, बिछड़े हुए सब मिल जाते हैं और मुझ कर केवल थकावट का भाव दर्शाते हैं। केवल अनिच्छाकृत श्रम हुआ समझा है मुझे, केवल विच्छेद का कारण मानते हैं। क्या इसी तरह बार बार दूर से ही घर के झरोकों से मेरे पंख पसार कर बाहर आती हुई मधुर हास्य लहरी मेरे पास आते ही शून्य में विलीन हो जाएगी। घर के उस आनंद का एक कण भी, एक बूंद भी मैं नहीं पाऊंगी। बच्चों, लेखक ने कहानी के इस भाग में बताया है, सब व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं जो हूँ उनका लक्ष्य नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनके लक्ष्य अर्थात उनकी मंजिल तक पहुँचाने का एक उपाय मात्र हूँ। लोग मुझे कोसते हैं, जिनका घर बहुत दूरी पे होता है, लोग मुझे कोसते हैं, कहते हैं कि रास्ता जो है बहुत लंबा है, ये समाप्त नहीं हो रहा, परंतु वो ये नहीं जानते कि मैं उनको उनके घर के द्वार तक छोड़ती हूँ। घरों में कितनी खुशियाँ हैं, लोग जो है एक दूसरे बिछड़े से मिलके खुश होते हैं, परंतु उनकी खुशी जबकि आवाज जब उनके घरों से निकल के मेरे पास तक आते आते समाप्त हो जाती है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं।
कभी कभी वो भी पाती हूँ छोटे छोटे बच्चे जो हंसते हंसते मेरे पास आते हैं और शोरगुल मचाते हुए मेरे पास आकर खेलते हैं। अपने घर का आनंद वे मेरे पास ले आते हैं। उनके पिता का आशीर्वाद और उनकी माता का स्नेह घर के बाहर निकलकर मेरे पास आकर सड़क पर ही मानो अपना घर बना लेता है। मेरी धूल में वे स्नेह दे जाते हैं, प्यार छोड़ जाते हैं। मेरी धूल को वे अपने वश में कर लेते हैं और अपनी छोटे छोटे कोमल हाथों से उनकी ढेरी पर हौले हौले थपकियां दे देकर परम स्नेह से उसे सुलाना चाहते हैं। अपना निर्मल हृदय लेकर बैठे बैठे वे उसके साथ बातें करते हैं। हाय हाय, इतना स्नेह, इतना प्यार पाकर भी मेरी ये धूल उसका जवाब तक नहीं दे पाती। मेरे लिए कैसा शाप है ये। बच्चों, कहानी के इस भाग में लेखक ने बताया है कि कभी कभी छोटे बच्चे भी सड़क के पास आके खेलते हैं, अपना सुख दुख उसके साथ प्रकट करते हैं, उसकी धूल को इकट्ठा करके उसको उस पे थपकियां देते हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो सड़क को सहला रहे हैं। सड़क इन चीज़ों से बहुत प्रसन्न होती है, परंतु वो इन सब का उत्तर प्रेम पूर्वक नहीं दे पाती है। वो कहती है कि मेरे ऊपर ये कैसा शाप पड़ा है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। छोटे छोटे कोमल पांव जब मेरे ऊपर से चले जाते हैं तब अपने को मैं बड़ी कठिन अनुभव करती हूँ। मालूम होता है उनके पांव में लगी रहूंगी। उस समय मुझे कुसुम कली की तरह कोमल होने की साध होती है। अरुण चरण ऐसे कठोर धरती पर क्यों चलते हैं, किंतु यदि ना चलते तो शायद कहीं भी हरी हरी घास पैदा ना होती। प्रतिदिन नियमित रूप से जो मेरे ऊपर चले जाते हैं उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, पर वे नहीं जानते कि उनके लिए मैं कितनी प्रतीक्षा किया करती हूँ। मैं मन ही मन उनकी मूर्ति की कल्पना कर लेती हूँ। बहुत दिन हुए ऐसी ही एक प्रतिमा अपने कोमल चरणों को लेकर दोपहर को बहुत दूर से आती। छोटे छोटे दो नुपुर रुंझुन रुंझुन उसके पाँव में रो रो कर बजते रहते। शायद उसके होठ बोलने के होठ ना थे, शायद उसकी बड़ी बड़ी आंखें संध्या के आकाश की भांति म्लान दृष्टि से किसी के मुंह की ओर देख रही थी। वो पेड़ के नीचे हारी थकी चुप खड़ी रही। बालिका जब लौटती तब मालूम होता कि अंधकार हो गया है। संध्या के अंधकार का ठंडा स्पर्श मैं सारे अंगों पर अनुभव करने लगती। ऐसे कितने ही पाँवों के शब्द नीरव हो गए हैं, मैं क्या उनको याद रख सकती हूँ? सिर्फ उन पाँवों के करुण नुपुर ध्वनि अब भी कभी कभी याद आया करते हैं। पर मुझे क्या घड़ी भर में शोक या संताप करने की छुट्टी मिलती है? शोक किस किस के लिए करें? ऐसे कितने ही आते हैं और चले जाते हैं। बच्चों, कहानी के इस भाग में लेखक ने आगे का वर्णन किया है कि जब छोटे बच्चे सड़क के ऊपर खेलते हैं तो सड़क ये महसूस करती है कि काश मेरी जो सतह है वो कोमल होती, ताकि इन कोमल चरणों पे, इन मुलायम पैरों पे किसी प्रकार की ठेस ना लगती। उसी प्रकार आगे का वर्णन करते हुए सड़क कहती है कि मैं उन लोगों की प्रतीक्षा करती हूँ जो रोज मेरे ऊपर से गुजर जाते हैं, परंतु वो नहीं जानते कि मैं उनकी कितनी आशा से प्रतीक्षा करती हूँ। आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। उफ, कैसा कड़ा घाम है। एक बार सांस छोड़ती हूँ और तपी हुई धूल सुनील आकाश को धुआंधार करके उड़ती है। बच्चों, इस भाग में लेखक ने कहा है कि सड़क अपनी व्यथा को बता रही है कि कितनी तेज धूप में भी मैं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ, अस्थिर सी, एक जगह स्थिर हूँ। मैं हिल नहीं सकती और मैं अपनी दुख दर्द को किसी को बयान नहीं कर सकती। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। अमीर और गरीब, जन्म और मृत्यु, सब कुछ मेरे ऊपर एक ही सांस में धूल के स्रोत की तरह उड़ चला जाता है। इसलिए सड़क को ना हंसी है ना रोना है। मैं अपने ऊपर कुछ भी प्रभाव रहने नहीं देती। ना हंसी ना रोना, सिर्फ मैं ही अकेली पड़ी हुई हूँ और पड़ी रहूंगी। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने सड़क की व्यथा को बताया है कि सड़क एक निर्जीव, एक पत्थर की समान एक ही जगह पे स्थिर है। वो बहुत से लोगों के सुख दुख का अनुभव करती है, वो लोगों के पद चिन्हों को पहचानती है, आने जाने वाले राहगीरों को जानती है, परंतु कोई भी उसको नहीं जानता। लोग उसको विच्छेद यानी दूरी का कारण मानते हैं, परंतु सड़क तो मनुष्यों को उनके घरों तक, उनके लक्ष्य तक पहुंचाती है। सड़क अपनी दुख को प्रकट करते हुए कहती है
है कि मैं आज भी इतनी कड़कती धूप में, बारिश में एक ही जगह स्थिर हूँ और मैं अपनी इस श्राप से कब मुक्ति पाऊंगी ये मैं कभी नहीं बता सकती। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है। धन्यवाद।